वैसे तो संपूर्ण महाराष्ट्र में कई सारे संत होकर गए। महाराष्ट्र को संतों की भूमि के नाम से जाना जा रहा है। ऐसी है आज हम जानेंगे चलने वाली दीवार के बारे में जो संत मौली जी ने चलाई। उनका असली नाम ज्ञानेश्वर विठलपंत कुलकर्णी था। उनका जन्म 22 अगस्त 1275 को छत्रपति संभाजीनगर के आपे गांव में हुआ। संत ज्ञानेश्वर के समय में भगवान चांगदेव नामक एक योगी थे। बाघ और शेर जैसे हिंसक जानवर से सवारी करते थे। जब ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि उसके कानों तक पहुंची तो उसे जिज्ञासा हुई, इतना युवा संत कौन होगा। इतनी कम उम्र में उन्होंने गीता पर भाष्य लिखे, लोगों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दी। फिर उन्होंने ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आने के कारण अंततः उन्होंने पत्र के रूप में कोरा कागज भेजा। कोरा कागज देखकर सभी हैरान। मुक्ताई ने तुरंत कहा, दादा, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद चांगदेव कोरा का कोरा ही रह गए। ज्ञानेश्वर ने उसी कागज पर 65 प्रार्थनाएं लिखी और उन्हें तुरंत भेज दिया। जब चांगदेव को वो पत्र पढ़कर बहुत संतुष्टि हुई। ज्ञानेश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। जब इतने महान योगी उनसे मिलने आ रहे हैं तो ज्ञानेश्वर जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत करने का निश्चय किया। तब वह एक दीवार पर बैठकर अपने भाई बहन के साथ बातें कर रहे थे। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया और उसकी चेतावनी पर दीवार लगभग हवा में उड़ी। किसी ने कभी उड़ती हुई दीवार नहीं देखी थी। जब चांगदेव के सामने दीवार आकर रुकी और वे चारों उससे नीचे उतरे, उन्होंने ज्ञानेश्वर जी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। चांगदेव खुश हुए कि उसे एक गुरु मिल गया।